राधे राधे, हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि और जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, आज दिनांक को मनाई जाएगी। मतलब 1 मई 2026 दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। वैशाख पूर्णिमा का पावन पर्व इस दिन मनाया जाएगा और आज के इस शुभ अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं वैशाख पूर्णिमा की सबसे अच्छी व्रत कथा। और इस दिन क्योंकि भद्रा भी लग रही है तो भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा। जो भी भक्त प्रतिदिन भद्रा में 12 नामों का जाप करते हैं, उनके जीवन में भद्रा के सारे जो विघ्न बाधाएं होती हैं वो सभी नष्ट हो जाती हैं। भद्रा कभी भी विघ्न नहीं डालती अगर जो लोग इनका स्मरण करता है। अगर आप किसी भी पावन दिन पर भद्रा लग रही है और अगर इसका जाप या मंत्र का नाम ले लेते हैं इनके नामों का, तो आपके जीवन में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। सच्चे मन से भद्रा के इन 12 नामों का पहले आप जाप करिएगा, उसके बाद ही पूजा पाठ अन्य कथाओं का श्रवण करना चाहिए, वो बहुत ही शुभ होता है। जो भद्रा के इन 12 नामों का स्मरण करता है उसे कभी भी आदि व्याधि का भय नहीं रहता, इसके किसी भी कार्य में विघ्न नहीं आता और इसके सभी कार्य निर्विघ्न संपन्नता से संपन्न होते हैं। भद्रा के 12 नाम इस तरह हैं, आपने सुना भी होगा। धान्या, दधिमुखी, भद्रा, महामारी, खरनाना, कालरात्रि, महारुद्रा, विष्टिकर्णी, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली और असुर क्षयकारी। ये भद्रा के 12 नाम हैं। और अब बात करते हैं वैशाख पूर्णिमा के महत्व और शुभ मुहूर्त के बारे में। तो तिथि 1 मई 2026 दिन शुक्रवार को पूर्णिमा मनाई जाएगी। पूजा का इस दिन स्नान दान और भगवान विष्णु चंद्रदेव की पूजा की जाएगी। ये बड़ी ही महत्वपूर्ण और अच्छी होती है, शुभ मानी जाती है। ये आज का इसका मान्यता ये है कि इस दिन व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं भी आपकी पूरी होती हैं। इस वर्ष वैशाख पूर्णिमा 30 अप्रैल को रात को 9:12 से शुरू हो जाएगी और 1 मई को रात को 10:52 तक रहने वाली है। इस दिन बहुत जल्दी उठ करके स्नान करें, गरीबों को दान दें, पूजा पाठ करें, श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा करें और अच्छे से पूजा पाठ करके व्रत का संकल्प लें। जो व्रत करते हैं व्रत का संकल्प लें और संकल्प लेने के पश्चात इसकी कथा को अवश्य से पढ़िए एवं सुनिएगा। और अब बात करेंगे वैशाख पूर्णिमा व्रत कथा के बारे में। तो पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है, कांतिका नाम के एक समृद्ध नगर में चंद्रहास्य नामक राजा राज्य करता था। उसी नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहा करता था। उसके पास धन दौलत की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण दोनों अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक दिन नगर में एक साधु आया जो सभी घरों से भिक्षा मांगता, परंतु धनेश्वर के घर में कभी भी वो भिक्षा मांगने नहीं जाया करता था। इस बात से दंपत्ति को बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने साधु से इसका कारण पूछा। साधु ने स्पष्ट कहा कि निसंतान के घर से भिक्षा लेना अशुभ माना जाता है, इसलिए वह उनके घर कभी भी भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाता। यह सुनकर धनेश्वर व्यथित हो गया और उसने साधु से संतान प्राप्ति का उपाय भी पूछ लिया। तब साधु ने उन्हें 16 दिनों तक मां चंडी की विधि पूर्वक पूजा करने का उपदेश दिया। दंपत्ति ने श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर मां काली प्रकट हुई और सुशीला को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। साथ ही उन्होंने पूर्णिमा की व्रत की विधि भी बतलाते हुए कहा कि हर पूर्णिमा को दीपक जलाना और प्रत्येक बार दीपकों की संख्या बढ़ाते जाना जब तक उसकी संख्या 32 न हो जाए। दंपत्ति ने इस नियम का पालन किया और कुछ ही समय के बाद सुशीला ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम देवदास रखा गया। जब देवदास बड़ा हुआ तो उसे शिक्षा के लिए काशी भेजा गया। वहां उसके साथ एक विचित्र घटना घटी और उसका विवाह धोखे से करा दिया गया, जबकि वह स्वयं को अल्पायु बता रहा था। कुछ समय बाद जब उसके प्राण लेने का समय आया तो मृत्यु होने का समय आया तो मृत्यु भी उसे छू न सकी। अंततः यमराज ने इस रहस्य को जानने का प्रयास किया। तब यह ज्ञात हुआ कि देवदास के माता पिता द्वारा पूर्णिमाओं का व्रत और मां काली की आराधना के प्रभाव से उसे दिव्य संरक्षण प्राप्त हुआ है। इस प्रकार वैशाख पूर्णिमा का व्रत संतान सुख और दीर्घायु का वर देने वाला माना जाता है, इसलिए इस व्रत को जरूर करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा आराधना अर्चना करनी चाहिए। तो ये थी वैशाख पूर्णिमा की व्रत कथा। और अब बात करेंगे वैशाख मास अध्याय में अध्याय 22, 23, 24 और 25 के बारे में।
अध्याय 21 में हमने सुना था श्री सूत जी गोस्वामी ने कहा, हे मुनीश्वरों, जहाँ जानकी वल्लभ भगवान श्री रामचंद्र जी ने 9 पत्थरों की जिन पत्थरों की स्थापना करके समुद्र में सेतु बांधा था, उसी स्थान पर देवी पतन नामक एक नगर है, जिसके किनारे पर ही चक्रतीर्थ स्थिर है। और इस चक्रतीर्थ की विशेष कथा का श्रवण हम हमारी वैशाख मास की कथा में, मतलब अगली कथा में करेंगे 22 में, जो हम पढ़ रहे हैं। तो इसी कड़ी में भगवान श्री रामचंद्र जी ने शुभ मुहूर्तों में अच्छे दिन को देवी पतन से कार्य प्रारंभ किया और उन्होंने आरंभ में गणेश जी की पूजा की। मैंने 21 में बताया था, अध्याय 21 में भगवान श्री रामचंद्र जी ने सेतु का निर्माण किया। उसके बाद क्या हुआ अध्याय 22 में? तो अध्याय 22 में श्री रामचंद्र जी ने सेतु का निर्माण किया। सबसे पहले प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा आराधना की, महादेव जी की आज्ञा ली और फिर अपने हाथ से प्रसन्नतापूर्वक 9 पत्थरों की स्थापना की। इस प्रकार इसके द्वारा सेतु बंधन का कार्य आरंभ होने पर वानरगण पर्वत शाखा युक्त वृक्ष, शिलाखंड, काष्ठ और सहूल और तृण राशि एकत्रित करने लगी। विश्वकर्मा के पुत्र नल ने उन सबको लेकर के महासागर में सेतु का निर्माण किया। उन्होंने 5 ही दिन में लंका के नज़दीक पुल बांध दिया। उस सेतु की लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन थी और इस प्रकार नल के द्वारा वह पाप नाशक पुण्यमय सेतु तैयार किया गया। देवीपुर के निकट जो 9 पत्थर खड़े हैं, वही सेतु के मूल आधार हैं। मनुष्य वहाँ अपने पाप की शुद्धि के लिए स्नान करता है और फिर चक्र तीर्थ में स्नान करने के बाद सेतु के स्वामी श्री हरि का पूजन करें। देवी पतन से लेकर के जो सेतु बांधा गया है, उसके कारण वह यथार्थ रूप से सेतु मूल कहलाता है। सेतु का पश्चिम किनारा दर्भशयन तीर्थ कहा गया है और पूर्व किनारा देवी पतन। यह दोनों ही सेतु के मूल हैं। दोनों को ही परम पवित्र, पुण्यजनक और पाप नाशक कहा गया है। जो भी मनुष्य जिस मार्ग से सेतु मूल को जाता है, वे उसी मार्ग से उस मोक्षदायक सेतु मूल में स्नान करके फिर चक्र स्नान में स्नान करे। उसके बाद संकल्प पूर्वक सेतु बंधन तीर्थ में जाए। प्रसन्नता पूर्वक श्री राम जी का हृदय से ध्यान करते हुए सबसे पहले सेतु को नमस्कार करें। उसके बाद सेतु बंधन का मंत्र इस प्रकार से करें कि रघुवीर पदन्यास पवित्र कृत पानम सवे दशक कंठ शिर छेर हेतवे सेतवे नमः केतवे श्री रामचंद्रस्य मोक्ष मार्ग हेतवे सीताया मानसा भोज भानवे सेतवे नमः। अर्थात श्री राम रघुवीर के चरण रखने से जिसकी धली परम पवित्र हो गई, जिसकी धरती धूली पवित्र और परम पवित्र हो गई, जो 10 ग्रीव रावण के शरद छेद का एकमात्र हेतु है, उस सेतु को नमस्कार है। जो मोक्ष मार्ग का प्रधान हेतु और श्री रामचंद्र जी के श्रेयस को फहराने वाला केतु यानी कि ध्वज है और सीता जी के हृदय कमल को विकसित करने के लिए सूर्य देव के समान है, उस सेतु को नमस्कार है। इस प्रकार मंत्र से सेतु को साष्टांग प्रणाम करके परम शक्तिशाली वेताल बरद नामक तीर्थ को जाना चाहिए। जो भी मनुष्य चक्र तीर्थ के दक्षिण भाग में स्थिर इस बेताल भरत नामक तीर्थ में कभी भी स्नान करते हैं, वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। यह संकल्प पूर्वक स्नान करके पितरों को पिंडदान देना चाहिए। बेताल वृद में स्नान करके मनुष्य धीरे धीरे गंधमादन पर्वत पर जाए। यह पर्वत समुद्र में सेतु के रूप में विद्यमान है। उस सेतु का रूप गंधमादन पर्वत की इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे परम पुण्यमय गंधमादन पर्वत, तुम्हें सभी देवता नमस्कार करते हैं। विष्णु आदि देवता भी तुम्हारा सेवन करते हैं। हे नृग श्रेष्ठ, उसी प्रकार तुम्हारे शिखर पर मैं अपने पैरों से चलूँगा। मेरे चरणों से तुम्हारे ऊपर आघात होगा। मुझ पाप आत्मा के अपराध को कृपया पूर्वक क्षमा कर देना और तुम्हारे शिखर पर निवास करने वाले भगवान शंकर का मुझे दर्शन करवाना। इस प्रकार प्रार्थना करके उस श्रेष्ठ पर्वत पर धीरे धीरे पैर रखते हुए चले जाना। वहाँ समुद्र में स्नान करके गंधमादन पर्वत पर मनुष्य
अगर सरसों भर भी पिंडदान करता है तो उससे प्रलय काल तक उसके पितृ तृप्त रहते हैं। उसके बाद वहाँ सभी तीर्थों में उत्तम जो पाप विनाशन नामक महातीर्थ है, उसका दर्शन करने के लिए जाइए। वहाँ पहुंचकर शरीर के मलों का नाश करने वाले उस तीर्थ से स्नान करें और वहाँ स्नान करने मनुष्य वैकुंठ धाम में प्रवेश कर लेता है। तो ये थी अध्याय 22 की कथा। अब वैशाख अध्याय 23 को प्रारंभ करते हैं। तो अध्याय 23 में पूर्व काल में मनोजव नाम से प्रसिद्ध एक चंद्रवंशी राजा हुए थे। उन्होंने प्रत्येक वर्ष यज्ञों द्वारा देवताओं को अन्य राशि से ब्राह्मणों को और श्राद्ध से पितरों को तृप्त किया था। वे सदैव वेदों का अध्ययन और स्वाध्याय करते थे और इस प्रकार राजा मनोज धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करते थे। उनके शासनकाल में उस राज्य में कोई भी शत्रु नहीं रह गया था। उससे राजा के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। जहाँ अहंकार आ जाता है वहाँ लोभ, मत, काम, क्रोध, मोह, हिंसा और ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ये सब चीज़ें सभी चीज़ों को धीरे धीरे प्रकट करके, मतलब ये चीज़ें अपने आप ही धीरे धीरे प्रकट होने लगती हैं और फिर जिस रूप से पुरुष से यह उत्पन्न होते हैं वह पुत्र, पौत्र और संपत्तियों के साथ अपने प्राणों से भी हाथ धो बैठता है, जिसके अंदर ये सब चीज़ें आ जाएं। उस राजा के मन में यह विचार आ गया कि मैं ब्राह्मणों के गांव में कर लाऊंगा। मन में ऐसा निश्चय करके उसने वही किया। भगवान शिव और भगवान विष्णु इत्यादि देवताओं के भी धन उसने ले लिए थे और अहंकार ने उसकी विवेक बुद्धि को भी नष्ट कर दिया था। इसलिए उसने ब्राह्मणों के खेत छीन लिए और दुष्कर्म का परिणाम ये हुआ कि एक बलवान शत्रु ने आकर उसके नगर को घेर लिया और रण देश में राजा गोलब की उसके शत्रु बन गए। गोलब ने चतुरंगिणी सेना के साथ आक्रमण किया और दुरात्मा मनोजव का गोलब के साथ 6 महीने तक युद्ध चला और अंत में गोलब की विजय हुई। राजा मनोजव पराजित हो गए और अपने राज्य से वंचित हो गए। उसने अपनी स्त्री और पुत्र के साथ वन का आश्रय लिया। गोलब अब उस राज्य का पालन करते हुए दीर्घकाल तक मनोजवपुर में टिका रहा। इधर एक दिन मनोजव का बालक पुत्र क्षुद्रा नाम था, जिसका क्षुद्रा से पीड़ित होकर के माता पिता से खाने के लिए अन्न मांगने लगा। मतलब उसको भूख लगी हुई थी और पिताजी मुझे भूख लगी है, ऐसा वो कह रहा था। कुछ भोजन के लिए कुछ भोजन मुझे दे दो माँ, मुझे भोजन दो, बहुत भूख लगी है। पुत्र का यह करुणाजनक वचन सुनकर माता पिता शोक में पीड़ित होकर के अचानक मूर्छित हो गए। थोड़ी चेतना आई तो राजा ने अपनी पत्नी से कहा, हे सुमित्रे, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरी क्या गति होगी? मेरा यह पुत्र भूख से पीड़ित होकर थोड़ी देर में मर जाएगा। हाय, मैंने ब्राह्मणों के खेत छीन लिए थे। भगवान विष्णु और शिव जी इत्यादि देवताओं के धन का भी हरण कर लिया था। इस प्रकार दुष्कर्म की अधिकता के कारण ही गोलब ने मुझे परास्त कर दिया है। मेरे पास अन्न का एक भी दाना नहीं है। मैं निर्धन हूँ, दुखी हूँ, स्वयं भी भूखा प्यासा हूँ और इस प्रकार इस भूखे बालक को कैसे अन्न प्रदान करूँ? इस प्रकार विलाप करता हुआ राजा मनोज अत्यंत खिन्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। सुमित्रा पति को इस प्रकार गिरा देख करके उसके हृदय में लगातार विलाप करने लगी उसके समक्ष। और उसी समय मुनि पराशर जी स्वेच्छा से घूमते हुए वहां पर आए। उन्होंने देख करके उनको देखकर पतिव्रता सुमित्रा ने पुत्र सहित उठकर उनके चरणों में प्रणाम किया। पराशर मुनि ने सुमित्रा को आश्वासन देते हुए कहा, देवी, आप कौन हैं और यह कौन तुम्हारे आगे पड़ा हुआ है और यह बालक कौन है? तब पतिव्रता सुमित्रा ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, यह मेरे पति हैं। यह दोनों से उत्पन्न यह चक्रकांत हमारा पुत्र है। मेरे पतिदेव चंद्रवंशी राजा मनोजव हैं। यह विक्रमा के पुत्र हैं और मैं उनकी पतिव्रता पत्नी सुमित्रा हूँ। गोलब ने राजा मनोज को युद्ध में परास्त किया है और यह हमें राज्य से भ्रष्ट होकर के अवलंबन शून्य होकर के पत्नी और पुत्र के साथ इस भयंकर घनघोर जंगल में आना पड़ा है। यह मेरा भूखा पुत्र है।
हम दोनों ने भोजन मांगा था। राजा अन्नहीन होने के कारण पुत्र को क्षुधा से व्याकुल देख करके शोक से मूर्छित होकर के गिर पड़े हैं। रानी के द्वारा यह सारी बातें सुनकर दयालु पर पाराशर मुनि ने कहा, सुमित्रे, तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। अब तुम सबका अमंगल शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर मंत्र जाप करते हुए भगवान शंकर का ध्यान करके पाराशर मुनि ने अपने हाथ से राजा का स्पर्श किया। महामुनि के हाथ का स्पर्श पाते ही राजा मनोज मूर्छा त्याग कर सासा उठकर खड़ा होकर के परशुराम मुनि को प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहने लगा, मुनि, हे मुनि, आज आपके चरण कमलों के सेवन से मेरी मूर्छा शीघ्र ही दूर हो गई है। मेरे सभी पापों का नाश हो गया है। जो पुण्यात्मा नहीं है उसको आपका दर्शन कदापि नहीं हो सकता। मुझे शत्रुओं ने अपने नगर से बाहर निकाल दिया है। आप अपनी कृपा दृष्टि दे करके मेरी रक्षा कीजिए। राजा के वचन सुनकर पाराशर मुनि ने कहा, हे राजन, तुम्हें शत्रु पर विजय पाने के लिए मैं एक उपाय बताता हूँ। परम पुण्यमय गंधमादन पर्वत पर जहाँ श्री रामचंद्र जी का परम पुण्यमय राम सेतु है, वहाँ सभी ऐश्वर्यों को देने वाला एक मंगल तीर्थ विद्यमान है। उस सरोवर में सभी लोगों का उपकार करने के लिए रघुनाथ जी लक्ष्मी स्वरूपा सीता के साथ सदैव स्थिर रहते हैं। तुम पुत्र और अपनी पत्नी के साथ वहाँ जाओ और विधि पूर्वक स्नान करो। उस तीर्थ के प्रभाव से तुम्हें शीघ्र ही हर प्रकार से मंगल की प्राप्ति होगी और युद्ध में शत्रुओं को जीत कर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। ऐसा कहकर राजा, रानी और बालक इन तीनों के साथ पाराशर मुनि मंगल तीर्थ में स्नान करने के लिए राम सेतु पर गए और विधि पूर्वक संकल्प लेकर मुनिश्रेष्ठ पाराशर ने स्वयं स्नान किया और राजा आदि से भी विधि पूर्वक स्नान करवाया। राजा, रानी और राजकुमार ने वहां 3 मास तक नियम पूर्वक स्नान किया। तत्पश्चात मुनि ने राजा को भगवान श्री रामचंद्र के एकाक्षर मंत्र का जो कि सभी अनर्थों का नाश करने वाला उसका उपदेश किया। राजा ने 40 दिनों तक विधि पूर्वक उस एकाक्षर मंत्र का जाप किया और इस प्रकार मंत्र जपते हुए राजा के आगे एक सुदृढ़ धनुष प्रकट हुआ। 2 अक्षय तरकश सोने की मूठ वाली 2 तलवारों का एक ढाल और गदा, एक उत्तम मूसल, एक भयंकर शब्द करने वाला शंख, एक घोड़ा से जुता हुआ रथ, सारथी और पताका, अग्नि के समान प्रकाशमान स्वर्णमय कवच, हार, केयूर, मुकुट और वलय आदि आभूषण, सहस्त्र दिव्य वस्त्र और दिव्य माला, यह सभी वस्तुएं उस तीर्थ से प्रकट हुईं। यह देखकर राजा ने मुनि से निवेदन किया। तब मुनि ने तीर्थ का जल लेकर उसे मंत्र से अभिमंत्रित करके उसके द्वारा राजा का अभिषेक किया और फिर राजा मनोरथ कमल कर युद्ध के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कवच, खड़ग, धनुष और बाण धारण किए और अस्त्र शस्त्र से विभूषित होकर दिव्य वस्त्र धारण करके वे घोड़े से जुते हुए रथ पर बैठ गए और महामुनि पाराशर ने राजा को अंग रहस्य प्रयोग और उपसंहार की विधि के साथ ब्रह्मास्त्र अस्त्र आदि का उपदेश दिया। राजा ने रथ से उतरकर मुनि को प्रणाम किया और आशीर्वाद लेकर उनकी आज्ञा पाकर उनकी परिक्रमा करके वे पत्नी और पुत्र के साथ विजय के लिए उस रथ पर आरूढ़ हुए और नगर में पहुंचकर वहां राजा ने शंख बजाया। शंखनाद सुनकर गोलम सेना के साथ युद्ध के लिए तुरंत बाहर आया। मनोजव के साथ 3 दिनों तक उसका युद्ध चला और चौथे दिन मनोजव ने युद्ध में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके सेना सहित कुलब को नष्ट कर दिया। उसके बाद स्त्री और पुत्र सहित नगर में आकर राजा संपूर्ण पृथ्वी का पालन करने लगा और तभी से उसने कभी भी अहंकार नहीं किया, सभी दोषों का त्याग कर दिया और इंद्रिय संयम और धर्म कर्म सदैव तत्पर रहने लगा। इस प्रकार इस सहस्त्रों वर्षों तक राजा ने पृथ्वी का पालन किया और फिर विरक्त होकर अपने पुत्र को राज्य दे करके वे गंधमादन पर्वत पर मंगल तीर्थ पर चला गया। अपने हृदय में सदैव भगवान शिव का ध्यान करते हुए तपस्या में संलग्न हो गया और थोड़े ही समय में शरीर त्याग करके मनोजव ने उस तीर्थ के महत्व से शिवलोक
को प्राप्त किया। उसकी पत्नी सुमित्रा भी उसके शरीर का आलिंगन करके चिता पर आरूढ़ हो गई और पति लोक को प्राप्त हुई, मतलब पति के साथ चली गई। इस प्रकार मंगल तीर्थ सर्वथा प्रयत्न करके सेवन करने योग्य यह तीर्थ अतिशय सुंदर और कल्याणमय है। मनुष्य को सदा भोग और मोक्ष दोनों देने वाला है। जो भी इस महातीर्थ में स्नान करता है वहाँ एकांत रामनाथ नामक उत्तम क्षेत्र में जाता है। वहाँ सभी लोगों के अनुग्रह करने की इच्छा से भगवान श्री राम, सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी आदि के साथ निवास करता है। सूत गोस्वामी द्वारा इस कथा को सुनकर ऋषियों ने पूछा, सूत जी, उस क्षेत्र का नाम एकांत नाथ कैसे हुआ? यह सुनकर सूत गोस्वामी ने कहा, पूर्व काल में दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी, सुग्रीव, विभीषण, लक्ष्मण और हनुमान जी इन सब के साथ वानरों द्वारा बंधे हुए सेतु पर समुद्र के बीच में एकांत प्रदेश में मन ही मन सीता का चिंतन करते हुए कुछ सलाह करने लगे और उस समय समुद्र अपने उल्लंघन तरंगों के साथ ही जोर जोर से गर्जना करने लगा। उसकी भयंकर ध्वनि बढ़ रही थी, इसलिए वह परस्पर की बातचीत नहीं सुन पा रहे थे। और तभी श्री रामचंद्र जी ने समुद्र को बलपूर्वक काबू में करके राक्षसों को मारने के विषय में एकांत में उस सबके साथ परामर्श किया और इसलिए उस क्षेत्र का नाम एकांत रामनाथ हो गया। तो ये थी आज की कथा, अध्याय 23। अब बात करेंगे अध्याय 24 के बारे में। वैशाख मास की कथा, अध्याय 24। अध्याय 24 के कथन अनुसार पूर्व काल में धर्मसख नाम से प्रसिद्ध एक राजा राज्य करते थे। वे शत्रु विजयी थे, नीतिमान, प्रजापालन परायण और परम धार्मिक थे। उनकी 100 पतिव्रता पत्नियां भी थीं, लेकिन उनसे किसी भी वंश की वृद्धि करने वाला पुत्र नहीं हुआ था। तब राजा ने ब्राह्मणों से दुखी होकर के कहा, विप्रवरों, मैंने बहुत सोच विचार करके 100 स्त्रियों से विवाह किया। उन सबके साथ रहते हुए मेरी वृद्धावस्था भी आ गई है, लेकिन अभी तक कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हुई है। इसलिए अब आप मुझे बतलाइए कि किस उपाय से मेरे बहुत से पुत्र होंगे और मेरी 100 स्त्रियों में से प्रत्येक को एक एक गुणवान पुत्र हो जाए। बस यही प्रयत्न सोचिए। छोटा सा बड़ा अवस्था दुष्कर ही कर्म क्यों ना हो, यदि उसे यह कार्य सिद्ध हो सकता है तो उसे भी अवश्य मैं करूँगा। राजा के इस प्रकार पूछने पर सब ऋत्विवेज और पुरोहित एकत्रित होकर उनसे अपना निश्चय किया और विचार प्रकट करते हुए बोलने लगे कि हे राजन, कोई भी परम पवित्र गंधमादन पर्वत है जो दक्षिण दिशा मतलब दक्षिण समुद्र के बीच में सेतु के रूप में विद्यमान है। वहाँ लोक विख्यात हनुमंत कुंड है जो बड़े भारी दुखों का नाश करने वाला है, स्वर्ग और तथा मोक्ष रूपी फल देने वाला है। यह नरकों के कलेश का निवारण है, दरिद्रता को दूर करने वाला है, पुत्रहीन मनुष्यों को पुत्र और स्त्रीहीन पुरुषों को स्त्री देने वाला है। वहाँ संयम पूर्वक स्नान करके आप एकाग्रचित होकर के उस तीर्थ के तट पर तीर्थ के पुत्रेष्ठी यज्ञ कीजिए। उससे आपकी 100 स्त्रियों को प्रत्येक को एक एक पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। यह सुनकर राजा धर्मसख अपनी पत्नियों, मंत्रियों, सेवकों और पुरोहितों जी को साथ लेकर के यज्ञ की आवश्यक सामग्री के साथ दक्षिण समुद्र के किनारे गंधमादन पर्वत पर गए। वहां हनुमंत कुंड में जाकर के उन्होंने सैनिकों के साथ स्नान किया और इस प्रकार वे उनके किनारे पर 1 मास तक ठहर कर प्रतिदिन स्नान करते रहे। तत्पश्चात बसंत ऋतु आने पर चैत्र मास के पुरोहित के साथ राजा ने पुत्रष्टि यज्ञ आरंभ किया। पुरोहित और ऋतुजों के विधि पूर्वक सारे कर्म संपन्न किए। पत्नी के साथ राजा जब राजा यह यज्ञ संपन्न कर रहा था, उनका यज्ञ संपन्न हुआ, तब पुरोहित ने हवन में बचे हुए भविष्य को लेकर राजा की सभी स्त्रियों को भोजन करवाया और उसके बाद राजा धर्मसख ने अपनी 100 पत्नियों के साथ यज्ञ अंत स्नान किया और ऋत्विजों को बहुत सी दक्षिणा दी। इस प्रकार यज्ञ पूरा करके मंत्री परिवार और पत्नियों के साथ वे धर्मात्मा राजा प्रसन्नतापूर्वक अपनी राजधानी लौट आए। कुछ समय में जब 10वां मास व्यतीत हो गया, तब उन 100 स्त्रियों ने 100 गुणवान पुत्रों को जन्म दिया।
जब वे सभी पुत्र बढ़कर युवा हो गए तब राजा ने उन्हें राज बांट दिया, मतलब राजपाट सब अलग अलग सबको बांट दिया और स्वयं अपनी पत्नियों के साथ गंधमादन पर्वत पर हनुमत कुंड के किनारे जाकर के तपस्या करने लगी। भगवान शंकर का ध्यान करते हुए तपस्या में तत्पर हुए राजा को जब वहाँ काफ़ी समय बीत गया तब एक दिन उन्हें मृत्यु प्राप्त हुई और राजा के साथ उनकी पत्नियों ने भी उनका अनुसरण किया। राजा के ज्येष्ठ पुत्र सुचंद्र ने पिता और माता का दाह संस्कार करके श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध पर्यंत सारे कार्य संपन्न किए। राजा अपनी सभी पत्नियों के साथ बैकुंठ लोक में गए और सुचंद्र इत्यादि सभी महातेजस्वी राजकुमार आपस में ईर्ष्या और द्वेष का त्याग करके अपनेपन के साथ राज्य करने लगी और राज्य का उपभोग करने लगी। इसलिए समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए मनुष्य को हनुमंत कुंड में स्नान करना चाहिए। यहाँ स्नान करने के पश्चात एकाग्रचित होकर अगस्त्य तीर्थ में जाना चाहिए और साक्षात अगस्त्य ऋषि अगस्त्य ने इस तीर्थ का निर्माण किया था। एक समय की बात है जब अगस्त्य जी दक्षिण दिशा के देशों के भ्रमण करते हुए गंधमादन पर्वत पर पहुंचे तो वहां गंधमादन पर्वत का महात्म्य जानकर महर्षि अगस्त्य ने अपने नाम से यह महापुण्य तीर्थ बनवाया था। वे आज भी अपनी धर्म पत्नी लोपा मुद्रा के साथ वहीं पर निवास करते हैं। उनकी पत्नी का नाम था लोपा और मुद्रा, वहाँ वो आज भी निवास करते हैं। उसमें स्नान और जलपान करके मनुष्य पुनर्जन्म का भागी कभी नहीं होता। और यह थी आज की वैशाख मास की विशेष कथा। इन कथाओं का श्रवण मात्र करने से मनुष्य अत्यंत पुण्यवान बन जाता है और इससे समस्त पापों का नाश हो जाता है और भगवान की भक्ति के प्रति अनुराग में वृद्धि होती है। इसलिए इन कथाओं को ध्यानपूर्वक श्रवण करना चाहिए और दूसरों को भी शेयर ज़रूर करना चाहिए कि वो भी पुण्य के भागी बने। आशा है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इससे आपने कुछ पुण्य अर्जित किया होगा, कुछ सीखा होगा। इस कथा को लोगों को भी शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करिएगा ताकि हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और फ्रेंड्स, अगर कोई गलती है, अगर मेरे अच्छा एक बात और, कमेंट बॉक्स में श्रीमान नारायण ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। और मेरी वीडियो अगर रोज़ नहीं आ पा रही तो माफ़ करना, हमें भी कुछ ऐसे कार्य होते हैं कि वीडियो संपन्न नहीं हो पाती हर रोज़, तो इकट्ठे अध्याय आते हैं 3-4 इकट्ठी सीरीज़ में, तो ज़रूर उसे देखिएगा। आप सभी को वैशाख पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।